मंगलो नमस्कार। मैं एक निचोड़ पर पहुंचा। मैं मेरा निचोड़ बता रहा हूँ, मेरा निष्कर्ष कि हम चाहे, अच्छी बात है, पहली बात यहाँ से शुरू करते हैं। हमें धर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए हमें धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए। प्रकाशन आप तो जितना हम पढ़ेंगे उतना कहते हैं ना, उतना ही हमें अच्छे कहते हैं, मतलब समझ में आएंगे अच्छे ढंग से, बहुत सारी बातें ज्ञान मिलता है। स्टार्टिंग सभी को गीता प्रेस गोरखपुर के ही जितने भी ग्रंथ हैं उसमें से निकले हुए हैं, जो छापती हैं वो ग्रंथ हैं, और बहुत सारी पुस्तकें हैं। आप उनका अध्ययन करिए, गहराई से अध्ययन करिए, नोट्स बनाइए, उसी में निशान लगाइए। एक बार में नहीं, कई बार समझ आता, बार बार रिपीटेशन करिए। एक तो ये तरीका है। एक तरीका ये कि आप इतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ा थोड़ा टाइम निकाल के जो भी अपने व्यस्त जीवन में से, लेकिन आप चाहते हैं मैं शॉर्ट में बिल्कुल सभी चीज़ों शॉर्ट, तो मैं आपको 2 ग्रंथ बता रहा हूँ। उन 2 ग्रंथों को मत छोड़िए, उनको तो बार बार रिपीट करिए। एक बार समाप्त हो जाए पूरा पढ़ के दोबारा तिबारा। श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको सुख सागर बोलते हैं, आप पढ़िए, गीता प्रेस का, गोरखपुर का, ठीक है। उसके अलावा गोसाई नाभादास जी द्वारा कृत रचित, ठीक है ना, गोसाई प्रियादास जी द्वारा टीका व्याख्या सहित कहने का गीता प्रेस में छपा श्री भक्तमाल ग्रंथ, जिसके अंदर बहुत सारे भक्तों के बारे में दिया हुआ। ये तो बहुत लाखों भक्त है, जितना वो इकट्ठा कर सके, ठीक है ना, प्रकाशक गीता प्रेस को आप पढ़ते चलिए। मैं भी क्या कहते हैं, इसी वर्ष से शुरू करा था, अब तीसरी बार चल रहा। 2 बार का तो हो लिया समाप्त, अब तीसरी बार चल रहा है रिपीटिशन में। श्रीमद् भागवत महापुराण मैंने क्या कहते हैं पिछले कुछ वर्षों से पढ़ रहा हूँ मैं। कोविड के समय अप्रैल से शुरू करा, अप्रैल 2020 से, जब से लेकर कई बार दोहराया जा चुका है। अच्छी बात है, मैं बराबर निशान लगाता रहता हूँ, बराबर उस चीज़ को समझता रहता हूँ, मतलब बार बार उस पर आत्मचिंतन करता हूँ। बल्कि मैंने तो पिछले साल से तो ये कर लिया, अपनी माँ को भी सुनाना शुरू कर दिया। तो उससे क्या रहता है कि अब वो माँ को जब सुनाते हैं तो एक चीज़ फिर समझानी ही पड़ती है, तो बहुत अच्छे ढंग से भगवान वो दे रहा है सद्बुद्धि, वो समझाया भी जाता है, तो और अपने को समझ में आता है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये होती है, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, आपको और बहुत गहराई में चलना है तो आपको देखो, प्रकाशक बहुत अच्छे भी, जैसे चौखंबा प्रकाशक, ठीक है ना, विश्वविद्यालय प्रकाशक, ठीक है, ऐसे बहुत है, मोतीलाल भरत, ऐसे बहुत हैं जहाँ पे ग्रंथ, और भी बहुत है, मेरे को इतने नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी चौखंबा प्रकाशक से तो मैंने बहुत सारी, उनकी भी मेरे पास पुस्तकें हैं अलग से, जो कि गहराई मिली में आपको जिस विषय में चाहिए, ठीक है ना, सनातन धर्म से, संस्कृति को लेकर, धर्म को लेकर सारी चीज़ें अलग से। अन्यथा गीता प्रेस पूरी भरपाई करती है, ठीक है। ये तो जो पढ़ने वालों में शौक होता है ना, उनके लिए अलग अलग। अब आइए, आप यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ आती है, वो चीज़ ये है कि आप किसी भी बड़े महात्मा से मिलते हैं, साधु महात्मा जो भी, कई योगी आदि, मुनि आदि, किसी भी कथावाचक से आप मिलते हैं, किसी से और जगह भी आप मिलते हैं, तो आप कृपया करके इस चीज़ पे गौर करिए। आप कोई जिज्ञासा, कोई क्वेश्चन आदि ना रखिए, उन्हीं की सुनिए, वो जो बोलें ठीक है। बहुत, क्योंकि आजकल क्या है, मैं आपको फिर बताने जा रहा हूँ, सभी तरह की जिज्ञासाओं का समाधान लगभग आपके इंटरनेट पे हो जाता है। सोशल इंटरनेट पे कहिए, आप वही क्वेश्चन डाल दीजिए, आपको गूगल यूँ का यूँ बता देगा, आपको इसका ये जवाब है, ये जवाब है, ये सब कहने करती है। फिर भी कोई आपको किसी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है, किसी का नहीं तो शायद ये नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, उसको आप नोट कर लीजिए। फिर कहीं जाते हैं, किसी महात्मा से मिलते हैं, किसी कथावाचक से मिलते हैं, किसी विद्वान से, आपके शहर में भी, गांव में विद्वान होते हैं, उन विद्वानों को समझिए ना, एक समय निकाल के टाइम सेट करके उससे समझिए, तो आपको समझ में आए, वो आपको बताएंगे। आप 4 विद्वानों से राय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ये चीज़ हुई है। हम लोग क्या करते हैं, अब छोटी छोटी बातें भी जो है ना, वो महात्माओं से या कि जो भी बड़े बड़े लेवल महापुरुषों से पूछने की चेष्टा करते हैं। अरे भाई, इतना टाइम उनके पास नहीं होता, उनसे तो उनका ज्ञान सुन लो, वही बहुत है। और कोई जवाब आपको, आपने कई जगह कोशिश कर ली, सोशल साइट से भी आप, मतलब सोशल साइट मतलब इंटरनेट से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, आपने जिन विद्वानों से पूछा उसमें आपको और गफलत हो गई, या आपको थोड़ा सा लगता है नहीं थोड़ी सी कसर है, तब आप वहाँ पे पूछिए, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें पूछना कोई मतलब नहीं। जब आप धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके सारे, अव्वल तो सारी बात उसमें आ जाती है। अब आप कहते हो जी,
आप ये पूछते जी चित्त क्या है, मन बुद्धि चित्त है। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, जितना भी हम किसी भी विषय को लेके बार बार चिंतन करते हैं, बार बार सब कुछ करते हैं, तो हमारा चित्त भी और मन भी, मन बुद्धि चित्त उसी में ही लग जाता है। वैसा ही उसकी सोच बनने लग जाती है। ठीक एग्जैक्टली उसी तरह से है जैसे कि सोशल साइट्स के अंदर आप जो चीज़ ज़्यादा देखते हैं तो वही चीज़ कहते हैं, सोशल साइट्स आपको वैसी चीज़ें आपको परोसती जाती है। ठीक है ना, आप चाहे यूट्यूब हो चाहे आप कोई भी सोशल साइट्स हो, वही चीज़ फिर आपको ज़्यादा मिलेंगी आपको। तो हो वो यही काम करते, मन बुद्धि चित्त का है। मन बुद्धि चित्त यही कार्य करती है। लेकिन मन बुद्धि चित्त को अगर हम क्या कहते हैं, अपने आजीविका के साधन के अलावा, घर जीवन के पालन के अलावा अगर हम बराबर उसको भगवान में लगाए रखें, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, बस मन मानसिक तौर पे मन ही मन में, हे भगवान ये आपको ही समर्पित है, हे भगवान जो भी आपके भगवान जी देवी माँ जो भी कुछ ये आपको ही समर्पित है, ये आप ही करवा रहे हैं, आपके कारण से हो रहा है, बस आप ही मुझे भेज रहे हैं। आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ये आप ही कर रहे हैं। मतलब हर चीज़ आते जाते मानसिक एक बना लो और साथ में उसका जाप करो। ठीक है ना, बस तो ये कहने करते इतना ही अगर आप करते रहेंगे तो आप मतलब चलते फिरते उठते जाप करते यही है, चलते फिरते छोटा जाप भगवान के नाम का, वो भी नाम का। आप राम राम कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, आप शिव शिव कर रहे हैं, छोटा छोटा। ठीक है ना, अयप्पा अयप्पा करो जी, जो भी करना करिए। लेकिन आप मान लीजिए एग्जाम्पल, शिव की जगह ओम नमः शिवाय कर, चलता है, इतना चलता है। एक कहने करता है ओम राम रामाय नमः करते हैं, चलता है। ठीक है ना, ओम श्री श्याम देवाय नमः करते चलता है। ओम क्या कहते हैं ना, स्वामी शरणम अयप्पा करते चलता है। मेरे भाव राधा राधा कुछ भी, सवाल इस बात का ये है कि आप क्या कहते हैं पूर्णतया बस इतना ही पालन करिए आप। और श्रीमद् भागवत महापुराण और भक्तमाल जी गोसाई नाभादास जी द्वारा कृत रचित है, गीता पर छपी भी है श्रीमद् भागवत महापुराण। और उसमें भी अगर आप थोड़ा उसमें छोटा साइज लेना चाहते हैं, मैं तो देखो डोंगरे महाराज जी की भागवत नवनीत करके आती है, भागवत महापुराण का उन्होंने डोंगरे जी की जो ग्रंथ छापा उसका नाम भागवत नवनीत दे दिया गीता प्रेस गोरखपुर ने। तो आप ये 2 ग्रंथों को लगातार पढ़िए, लगातार पढ़िए, लगातार पढ़िए। आप देखिए आपको एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ चीज़ सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब जवाब उसके अंदर मिल जाते हैं, ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। आपकी बुद्धि एकदम सिस्टम सेट हो जाएगी, आपकी वृत्तियाँ चेंज होती जाएगी, आपके अंदर एक अलग से एक आनंद आने लग जाएगा, प्रफुल्लित रहोगे, बड़ा आनंदित रहोगे। उसी भी मनन चिंतन करिए जब भी खाली समय, तो आप देखिए तो सही, भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं है। मन बुद्धि चित्त भी क्या कहते हैं, वो भी अगर उसको इसमें लगाओगे तो इस तरह तोड़ेगी, जिसमें लगाओगे उस तरह तोड़ेगी, फिर तर्क वितर्क शुरू हो जाएंगे। नहीं तो कोई बिना तर्क वितर्क के, मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे बढ़िया तो यही तरीका है। बस वही आपको धीरे धीरे आपकी, मैंने कहा ना, वृत्तियाँ चेंज होती जाएंगी, आपकी बुद्धि में, मन बुद्धि चित्त में भी चेंज होता जाएगा, बदलाव आना शुरू हो जाएगा, जिससे कारण से आपकी सोच इतनी सकारात्मक हो जाएगी, एक अलग से सोच डेवलप हो जाएगी। ठीक है ना, मंगल कामना नमस्कार। थोड़े कुछ ज़्यादा समझिए, कोई भगवान को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैं कहने जा रहा हूँ, अपने मन बुद्धि चित्त को समझना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो यह है उसको आत्मसात करना। ठीक है, भावनात्मक आत्मसात करना कि भाई ये सब भगवान का ही खेल है, ये मन बुद्धि चित्त भी भगवान की भी सब, वो कहते हैं ना, बस उसी का खेल चल रहा सब वो है। हमें तो केवल भगवान पे दिमाग लगा के चलना, बस अपने, मैंने क्या बताया ना, आजीविका घर जीवन के पालन के साथ साथ उनको समर्पित करते हुए, उनका जप करते हुए जपा, और क्या कहते हैं, बस भगवान ही है सब कुछ, इसमें और कुछ भी नहीं, कुछ सोचने जो आप कहते हैं ना, जैसे एक चीज़ सभी जानते हैं जी, आप किसी से बात कर लो जी, आखिर सभी कहते हैं पंथ धर्म जो भी कुछ है, मतलब पंथ जितने भी सभी एक ही तरफ जाते हैं कि जी ये रास्ता है, प्रभु का रास्ता ये है। ठीक है, या यूँ कह लीजिए कि आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर से किसी एक बड़े शहर में जाना तो रास्ते 4 होंगे, लेकिन जाते सब उसी तरफ ही। तो उसी प्रकार से आपको इतना सोचने समझने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया ना, एक ही चीज़ है बस, इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। वो रीझे तो आप रिझोगे, तब आपकी पार पड़ेगी। भगवान जी बोलिए, आपके क्या कहते हैं, जो भी बोलिए आप, ठीक है ना, आपके वो रीझेंगे तो पार पड़ेगी, वरना पार पड़ना मुश्किल है। फिर आप गफलत में रहोगे, किंतु परंतु में रहोगे, जिज्ञासाएं बनी रहेंगी, रुकेंगे नहीं। मंगल कामना नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा समझिए,
बस इतना ही समझने की जरूरत है, इससे ज़्यादा नहीं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, भगवान क्या है क्या नहीं, मत समझो ना इतना। वो आप मैंने बताया 2 ग्रंथ पढ़ते रहो, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। चलिए, बिना कहे बार बार रिपीटेशन करो, सब आ जाएगा, इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ मैं। आप तो बस केवल ये कि मेरे भगवान जी कैसे रीझे। आप चलिए, आप भगवान की सेवा करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, कपड़े पहनते हैं, सब कुछ करें, सारी साज श्रृंगार करते हैं, आप उसके अंदर भाव वैसे रखो ना। आप क्या कहते हैं, लगातार चलो, वैसे भी आप खाली पाठ पूजा करते हैं, आप नॉर्मल आरती चालीसा करते हैं, जोत पति करते हैं, आपका भगवान के प्रति ये रहना चाहिए, मैंने बार बार कहा, वो कैसे रीझें। उनके लिए आपका तड़पना उनके लिए होना चाहिए, विरह आपका उनके लिए होना चाहिए, व्याकुलता उनके लिए होनी चाहिए, सबसे उनके लिए होना चाहिए। बार बार चिंतन इसका रखिए, और ये सब आपका अजपा जप और उनके प्रति लगनशीलता, वही आपको क्या कहते हैं, जो लक्ष्य तक पहुंचाएगी। फिर भगवान जी कहिए, देवी माँ कहिए, ठाकुर जी कहिए, जो कहिए आप, वो आपको कभी भी दर्शन भी दे सकते हैं, आभास भी दे सकते हैं, आभास सब कुछ है। लेकिन अब मैं यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ, हम दर्शन और आभास की जो अभिलाषा लगा के रखते हैं, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये सारी चीज़ भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर ही अपने आप को प्रदर्शित कर दिया। आप जब श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ेंगे, मैं कहूँ डोंगरी जी की पढ़ लीजिए, भागवत नवनीत गीता पर जो छपी, बहुत सरल है, सहज है, तो चैप्टर वाइज तो आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, सारी बात समझ में आ जाएगी। भक्तमाल पढ़ने के बाद तो यूँ समझ लो सोने में सुहागा, क्योंकि हर भक्तों के एक्सपीरियंस है, उनके तजुर्बे, उनकी जीवनियाँ, तो उससे क्या आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाएगा, आपके अंदर सरलता आती जाएगी। आप फिर जितनी बात मैं बोलूँ, इससे कहीं ऊपर चले जाएंगे आप। बस इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ। मंगल कामना, नमस्कार।